प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। और ये पूरा आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें एनसीईआरटी का है सिलेबस, अरे चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर, यानी नंबर के साथ खेलना, यानी ऐसे डिफरेंट जो है स्थिति का पता करना नंबर के विषय में। कि तो इसी क्रम में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। देखो, ये है 3.4 आपका आर्टिकल। इसके विषय में हम लोग जानेंगे। देखो, डिविजिबिलिटी मतलब वो डिवाइड हो जाए, कोई संख्या डिवाइड हो जाए कि उसका रिमाइंडर 0 आए, यानी वो फुल्ली डिवाइड हो जाए। जैसे 15 है तो ये इसमें अगर 5 का भाग दें तो 5 या 15 और ये रिमाइंडर 0 आया, तो ये इसको कहेंगे ये डिविजिबल है। 15 डिविजिबल है 5 से, 15 डिविजिबल है 5 से, यानी भाग देने पे रिमाइंडर कुछ ना आए। अच्छा, एक्चुअली देखो बच्चों, डिवीजन में एक्चुअली होता क्या है। डिवीजन में हमारा टारगेट 15 लाना होता है और 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 का टेबल पढ़ते हैं, जब 15 आ जाए तो वहां पे रुक जाते हैं। जितनी बार में आया वो यहाँ पे आ जाता है, यानी इसका मतलब कि 5 का हमने टेबल पढ़ा, तो 5 का टेबल करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 तिहाई 15। तो ये टेबल पढ़ा तो तीसरी बार में 1 2 तीसरी बार में 15 आया, ये 3 आया, इसीलिए इसको 3 कहेंगे 3 बार में। तो हम इसको कहते हैं मल्टीप्ली ऑफ 5। ये 20 होगा। देखो, इसका मतलब 15 के बाद 20 भी डिविजिबल होगा, 25 भी डिविजिबल होगा, 30 भी डिविजिबल होगा, 35 भी डिविजिबल होगा। ये सभी डिविजिबल होंगे कि हम इसका टेबल पढ़ेंगे। तो इसके टेबल में जो संख्या आएगी वो संख्या जिसका टेबल रहेगा उससे डिविजिबल होगा। जैसे 35 5 से डिविजिबल है, 25 भी 5 से डिविजिबल है, 15 भी है, ये सभी संख्याएं हैं। अब यही सिद्धांत हम इसकी जो मल्टीप्ली है, कुछ तो हम इसी के बेस, इसमें एक पैटर्न देखेंगे और उस पैटर्न के आधार पे हम ये तय करेंगे कि ये संख्या किसी संख्या से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 2 ले लो, जैसे डिविजिबिलिटी अगर 2 का अगर टेस्ट करोगे तो 2 का डिविजिबल टेस्ट करोगे तो इसका मल्टीप्ली लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पांचे 10, 2 छक्के 12, 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 दाम 20, 11, ये फिर 22, 24, 26, 28, 30, फिर 32। देखो, आप इतना लंबा लिखने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि इसमें पैटर्न आप ढूंढो। तो पैटर्न देखो, 2 4 6 8 और फिर 0, यानी 2 4 6 8 0 और फिर 2 शुरू हो गया। 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, यानी 2 4 6 8 0
उस संख्या के लास्ट में जरूर आएगा अगर ये वो डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल वो संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। यानी 0 के अलावा ये सभी इवन नंबर हैं। देखो 0 और इवन नंबर अगर आता है तो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 318, तो आप देखो ये लास्ट में 8 आया तो ये 2 से डिविजिबल है। 8 है ना इसमें, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो ये इस तरह से जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आए वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो ये तो हमने इसके मल्टीप्ली, देखो ये मल्टीप्ली है ना, मल्टीप्ली ऑफ 2। तो हमेशा मल्टीप्ली में उस संख्या का डिवीजन हो जाता है। तो ये आप 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जिस संख्या डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है कि जिस संख्या के आगे लास्ट में, यानी जिस संख्या के लास्ट में मतलब यूनिट स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये आए वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अच्छा, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, देखो अगर 3 की डिविजिबिलिटी करो, 3 की डिविजिबिलिटी, तो आप अगर इसी की मल्टीप्ली करो, मल्टीप्ली 3 का करोगे तो क्या होगा, 3 का टेबल होगा। तो 3 का टेबल अगर तुम लिखोगे, देखो तीन का टेबल लिखोगे, देखो 3, 6, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 6 का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30 और फिर 35, 36 और 39। तो आप देखो इसमें क्या पैटर्न आ रहा है, इसमें संख्या का कोई निश्चित वो नहीं आ रहा है कि कौन सी संख्या लास्ट में आएगी, जैसा 2 में किया था। इसमें एक चीज देखने पे आ रहा है कि हर 2 संख्याओं को अगर 2 डिजिट में कर दो ना, इसको 2 डिजिट में करोगे तो देखो पहला डिजिट और दूसरे डिजिट की संख्या 3 आई, 0 + 3 = 3, और ये 3 में 3 का भाग दे दो तो पूरा कट जाता है। ऐसे ही 0 + 6 करो, ये 6 आया, तो 6 में 3 का भाग दो तो ये कट जा रहा है। 0 + 9 = 9, तो 9 में 3 का भाग दे दो तो 3 आया। ऐसे ही देखो ये 15 है, तो 1 + 5 = 6, 6 में 3 का भाग दे दो कट जाए। ऐसे ही 1 + 8 हो जाएगा ये 9, तो 9 में 3 का भाग दे दोगे तो 3। ऐसे ही 21, तो 2 + 1 = 3, 3 में 3 का भाग दे दोगे तो 1। आप ये देखो कि अगर इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए, इसके यूनिट और 10 डिजिट को जोड़ दिया जाए तो सभी संख्याएं ये कट जाएंगे। अच्छा, इसी तरह ये अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को भी जोड़ोगे, देखो 12। देख लो कौन सी संख्या है, बनाना पड़ेगा मेरे को। हाँ देखो, जैसे 27 तो है ही है, 3 8 24, 3 9 27, देखो यहाँ एक भूल गया हूँ, 3 9 27, अरे सारी ये 29 लिख दिया मैं।
तो आप ये देखो कि बड़ी कुछ संख्या हम लेना चाह रहे थे, जैसे 219 है, तो आप ये देखो कि इसको 2 + 1 + 9, 9 1 10 2 12, तो 12/3 चौके 12, ये पूरा कट जा रहा है, तो ये संख्या डिविजिबल है किससे? 3 से। ये संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी सभी डिजिट को जोड़ दो, अगर उसमें 3 का भाग लग जाता है तो वो संख्या डिविजिबल होगी 3 से। सभी डिजिट की संख्याओं को जोड़ दो और उसमें अगर 3 का भाग लग जाता है उसके सम पे, तो वो संख्या डिविजिबल होगी। इसके बाद देखो, इसमें 4 कुछ संख्याएं ले लो। देखो, देखो इसका जो है ना, कोई प्रिंसिपल तो इसका नहीं, 4 का है। 4 का तो सीधे इन्होंने दिया है। देखो 4 में क्या है, 4 में अगर देखो 2 डिजिट है तो वो तो भाग लेकर के आप भाग दे करके आप निकाल लोगे। अगर 2 डिजिट है तो इसके लिए अगर मान लो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में अगर आप जो है ना 3 डिजिट, अगर 3 डिजिट है, देखो देखो जैसे 12 है, 2 डिजिट है तो 4 3 12 आप कर लोगे। 24 है तो 4 6 24, तो ये टेस्ट के लिए तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है तो जैसे 212 है, तो भाग देने, पूरा भाग देने के बजाय अगर ये लास्ट 1 और 10 की संख्या में अगर 4 का भाग लग जाए, 4 3 12, भाग लगने का मतलब रिमाइंडर 0, भाग तो सभी में लग जाएगा, भाग तो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन में हमेशा यही कहते हैं कि भाग लग जाए। भाग तो सभी संख्याओं में, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, सब में भाग लग जाता है। मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कहेंगे कि भाग लग गया। 12 में 4 का भाग लगने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 3 जो है इसका क्वोशिएंट आया, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। आप देख लो 212 में अगर 4 का भाग दोगे तो 4 पंजे 20 ए और 4 3 12, ये कट गया। तो ये नियम है कि अगर यूनिट डिजिट और 10, यानी यूनिट और 10, इन दो संख्याओं से, यूनिट और 10 दो संख्याओं में अगर दोनों संख्या को अलग कर लो, इसको 12 कर लो, और 12 में अगर 4 का भाग लग जाता है तो वो जो है कि जैसे 218 अगर हो तब क्या होगा, तो देखो 8 में 18 में 4 का भाग दो, 4 चौके 16, 2, ये नहीं गया पूरा, इसका रिमाइंडर 2 आया, तो रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या इससे 4 से डिविजिबल नहीं होगी। तो देख लो, टेस्ट कर लो, 218 भागे 4 अगर करोगे तो 4 5 20, 1 18 और 4 चौके 16, तो ये देखो 2 रिमाइंडर आ गया, 0 नहीं आ रहा, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट की 2 संख्याएं, देखो लास्ट की 2 संख्याएं मतलब यूनिट और 10 संख्या मिलाकर के जो संख्या बनेगी, अगर उसमें 4 का भाग लग जाता है
तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अच्छा, एक क्रम से ही हम बताना चाह रहे हैं। बुक्स में आपका देखो 4 हो गया, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे? अब 5 का टेबल पढ़ो, देखो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 50। देखो ज्यादा संख्या लिखने का मतलब कि पैटर्न देखने में आसानी होगी। तो आप ये देखो यहाँ 5 है लास्ट में, 0, 5 और 0, 5 और 0, 5, 0, 5 और 0, यानी यूनिट में किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 0 आता है, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 0 आता है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। देखो जैसे 500, 5, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 4, 0, 5, 6, 3, 9, 5, 5, 6, 3, 8, 0। तो ये देखो कि इन संख्याओं के लास्ट में 0 है और 5 है, 0 या 5 है, इसमें 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। तो ये चारों संख्याएं 5 से डिविजिबल है। जैसे अगर 5, 6, 5, 4, 3, ये लास्ट में 3 आ गया तो ये डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 और 0 है तो वो संख्या डिविजिबल होगी। देखो अब आ गया 6। देखो बच्चों 6 की डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करोगे? देखो 6 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी देखो 6 की डिविजिबिलिटी जो है देखो अगर 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 है, देखो एक चीज बेसिक समझो बच्चों, 6 की डिविजिबिलिटी अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी। कोई संख्या अगर इसका क्या फैक्टर, अगर इसका फैक्टर से डिविजिबल है तो ये क्यों? फैक्टर की एक शर्त है कि ये दोनों प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये को प्राइम नंबर है दोनों, यानी इसमें 3 के गुणनखंड में 1 गुणे 3, ये बहुत ध्यान से देखो बेटे, 2 1 गुणे 2, तो ये इसका देखो 1 और 3 ये तो गुणनखंड माना ही नहीं जाता, तो ये प्राइम फैक्टर के लक्षण है। इसके अलावा इसमें भी कोई संख्या नहीं है, देखो ये तो सेल्फ की संख्या है और ये भी सेल्फ है, तो 1 2 1 2, तो ये सभी दोनों प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर के कारण जो है कि इससे अगर डिविजिबल है कोई संख्या तो 6 से भी डिविजिबल होगी। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। 6 इन्होंने तो है ऐसे रखा है कुछ एग्जाम्पल। जैसे देखो 4098, देखो बच्चों अब इसकी डिविजिबिलिटी पहले 2 से चेक करो। 2 से क्या ये डिवाइड होगा? देखो 2 का क्या नियम पड़ा कि जो यूनिट वाली संख्या में
अगर यूनिट वाली संख्या 2 से भाग लग जाए, देखो सीधी सी बात है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। या आपने ये पढ़ा होगा 2, 4, 6, 8, 0, इनसे डिवाइड होने वाली संख्या, इनके जिन संख्याओं के लास्ट में या यूनिट में ये संख्या है वो 2 से डिविजिबल, या जो संख्या लास्ट में इवेन है, अगर इवेन या जीरो है तो वो 2 से डिविजिबल, तो ये 2 से डिविजिबल है। अच्छा, आप 3 का टेस्ट करो। 3 का जब टेस्ट करोगे तो 3 में क्या है, ये जो है 4, 0, 9, 8, आपने 3 को डिविजिबल करने के लिए इन संख्याओं को जोड़ दो। 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 8, तो कितना आएगा, 9, 4, 13, 8, 21, और 21 में 3 का भाग लग जाएगा, 3 सचे 21, कट गया, यानी रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि ये डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगी। कोई संख्या अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी। अब देखो इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट भाग दे करके भी कर सकते हो। तो 4, 0, 9, 8 में 4 का अगर 6 का भाग दोगे तो 6, 6 के 36, 4, 6 सते 42, 6 अट्ठे 48, 1 या 8 उतारो तो 6 3 का 18। ये देखो ये डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, तो ये इसका 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए पहले 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करो, फिर 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करो। अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। बताया ना कि ये को प्राइम नंबर है, इसलिए ये जो है अब 7 से डिविजिबल, ये बेटे एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं है 7 का। देखो एक संख्या लो 4984, देखो इसमें 7 से भाग दो, 4984, तो 7 सते 49, 0, 8 उतारा, 7 एकम 7, 1 14, 7 दूनी 14। ये डिविजिबल है 7 से। इसमें इन्होंने ये बताया है कि पहला यूनिट संख्या लो, 4 लिया और उसका दुगुना किया 8, और इस बची 3 संख्या को लो और उसमें से ये संख्या घटा दो, तो ये 490 आया। अब इसमें अगर भाग लग गया आपका 7 का, देखो 490 में 7 का भाग लग जाओगे, 7 सते 49, तो ये डिविजिबल है। अब इतना लंबा प्रोसीजर स्वयं है तो बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि इसमें भाग दे करके या वैसे डिविजिबिलिटी करके, जब ये संख्या देखो इस संख्या को छोड़ करके आप इसका डबल करके घटा रहे हो, तो आप अगर 5 संख्या या 10 संख्या है तो आपको तो एक संख्या एक डिजिट छोड़ करके बाकी सब में भाग देना ही है। इसलिए मैं समझता हूं इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन तरीका यही है इसका कि जो यूनिट है, यूनिट की संख्या का डबल कर लो और रिमेनिंग संख्याओं में से 8 घटा दो, और इस संख्या में अगर 7 का भाग लग जाता है तो ये संख्या डिविजिबल है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये आईसीएससी की बुक्स में है।
उसको देख के मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, 7 के बाद 8। देखो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे होगी? 8 की डिविजिबिलिटी ये होगी कि लास्ट के 3 संख्या ले लो। जैसे देखो 3 3 6, लास्ट की 3 संख्या, लास्ट की 3 संख्या ले लो 3 3 6, और उसमें अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16, तो ये डिविजिबल होगा 8 से। किसी संख्या का अगर लास्ट हो, यानी यूनिट 10 और 100 इतनी संख्या में अगर भाग लग जाता है 8 का, तो अब आप देख लो इसकी संख्या बना तो आराम से सकते हो आप। जैसे 25 गुणे 8, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 4 20, देखो 200, ठीक है। अब 200 लास्ट में रहेगा ना, 200 लास्ट में रहेगा, तो अगर 41, देखो 41 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 332 भी लास्ट में रहेगा। देखो किसी संख्या के लास्ट में 3 अंक 332, 200 या 336, यानी किसी भी संख्या का गुणा करके वो संख्या बना सकते हो, या दी हुई है तो उसमें 3 डिजिट लास्ट वाले उसमें भाग दे, तो अगर डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या डिविजिबल है। 9 की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी 9 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं कि अगर बड़ी संख्या है, देखो 167, देखो हम डिविजिबल संख्या ही ले रहे हैं, तो इसका ये करना है कि इन सभी संख्याओं को, इनके सभी डिजिट को जोड़ दो। डिजिट जोड़ने का मतलब 1 + 4 + 0 + 6 + 7, तो क्या होगा 4 1 5, 4 1 5 6 11 और 7 18, तो 18, देखो 18 में 9 का भाग लग जाएगा, 9 दूनी 18, यानी ये डिविजिबल है। यानी सभी संख्याओं को जोड़ दो, सभी डिजिट को जोड़ दो, सभी डिजिट को जोड़ दो, अगर वो उसका सम में अगर 9 का भाग लग जाता है तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी। इसके और भी संख्या जो बड़ी संख्या है वो भी लेकर के देख सकते हो। 9 आपके एनसीईआरटी में बहुत बड़ी संख्या नहीं दिया है इन्होंने। अभी जो एक्सरसाइज 3.3 करेंगे इसमें बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो ये इसका कंसेप्ट 3.3 का जो पहला जो सवाल है वो अगर आप कर लोगे ना तो वो बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा। उसमें 10 संख्याओं का इन्होंने हर तरह से टेस्टिंग करने को दिया है। तो ये तो हो गया 9 की डिविजिबिलिटी। अच्छा, अब 10 की डिविजिबिलिटी, 10 की डिविजिबिलिटी देखो बहुत सिंपल है कि 10 का अगर टेबल पढ़ोगे या इसका मल्टीपल निकालोगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, देखो आप देखोगे कि इसके मल्टीप्ली के लास्ट संख्या हमेशा 0 आ रही है, तो जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। जिस संख्या के लास्ट
में संख्या, जैसे देखो 7250, तो ये 10 से भाग लग जाएगा, इसीलिए देखो होता क्या है, और इसका भाग भी क्या होता है, देखो 7250 भागे 10, तो आप लोग देखते होंगे क्या कि 0 0 से काट देते हैं, तो यही इसका रिजल्ट आता है 725। ये डिविजिबिलिटी का ही होता है कि ये 0 0 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा, तो यानी जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा वो संख्या 10 से डिविजिबल होगा। अब थोड़ा सा 11 का भी है, तो 11 देखो 11 संख्या किस संख्या से डिविजिबल है, इसका एक चूंकि ये बड़ा एग्जाम्पल लेकर के आपको क्लियर होगा। एनसीईआरटी के ही हम ले लेते हैं, तीनों जो दिए हैं, देखो 308, 1331 और 61809। देखो बच्चों, इसमें है क्या, इसका ये रूल्स है कि इसके इवन और ऑड संख्याओं को टोटल कर लो और उसका डिफरेंस निकालो। अगर वो 0 आए या 11 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। तो देखो इसका इवन नंबर ये होगा और एक ये होगा, तो इवन जोड़ लो, 3 + 8 बराबर 11, अरे सॉरी आठ है ये और 8 ये है, तो 8 को जोड़ लिया तो 8 3 11 और इवन को जोड़ लिया, इवन 0 है। अब दोनों का अंतर करो तो 11 - 0 बराबर 11। तो देखो ये जो आया ये 11 से डिवाइड हो जा रहा है, 11 बन जाए 11, तो यानी ये 11 से ये संख्या डिविजिबल है। अच्छा, इसमें देखो 8 जोड़ो, ये 8 है ये 8 है, तो 1 + 3 4, और ये इवन है और ये इवन है, तो इवन जोड़ो, 3 + 1 बराबर 4। अब इन दोनों का अंतर करो तो 4 - 4 बराबर 0। तो देखो ये हमने बताया था डिफिनेशन में, या तो वो संख्या डिफरेंस जो है 11 से डिवाइड हो जाए या 0 आए, तो इसमें 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल है। अब इसमें देखो, इसमें पहले ये और ये और ये जुड़ेगा, कौन सी, 8, सभी 8 स्थान पे, तो इसमें 9 + 8 + 6, तो 9 8 17 6 23, 8 6 14 और 9 23, ठीक। और ये क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ लो, 0 + 1 बराबर 1, इन दोनों का अंतर कर दो, 23 - 1 बराबर 22। अब देखो 22 में भाग लग जाएगा 11 का, तो ये डिविजिबल है, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर को टोटल करके उसमें से डिफरेंस कर दोगे तो जो संख्या आएगी, ये अगर वो 0 है या डिविजिबल है 11 से, तो वो पूरी संख्या वो डिविजिबल होगी। ये आज हमने डिविजिबिलिटी आपको लगभग 1 से 11 तक बता दिया। अब इस पे अगले वीडियो में हम इसी पे बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, और ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट पे तो आप अपना कमेंट हमें भेजिए, उसको हम और डिटेल से बताएंगे, और या तो वीडियो को रिवाइज कर देंगे। तो आप इस चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो है कि दबाइए। एक्चुअली मैं डेली एक वीडियो लोड कर रहा हूँ, अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट चला जाएगा और आप जो है उसे समय से वीडियो को देख सकते हैं।
इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।